के 35 सीटों पर आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है, कांग्रेस 16 पर। 2010 में आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली थी, तो कम से कम अभी का ये जो आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा आगे। और शुरुआती रुझान 83 सीटों के रुझान तक निकलकर सामने आए। 55 पर महागठबंधन आरजेडी प्लस, और यकीनन आरजेडी अगर इस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है तो उसके लिए जिस तरह की कोशिश तेजस्वी यादव की ओर से की गई थी, 31 साल के तेजस्वी यादव 251 चुनावी सभाएं उन्होंने की। एक दिन में अपने ही पिता लालू प्रसाद यादव के रिकॉर्ड को 17 जो उन्होंने चुनावी सभाएं की थी उसको तोड़ते हुए 19 सभाएं की थी। उसका फायदा यकीनन यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी प्लस 55 पर, एनडीए 26 पर, और बिहार की 85 सीटों की रुझान सामने आए हैं। आरजेडी 35 पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस पार्टी 17 पर, लेफ्ट पार्टी 4 पर, और इसके अलावा अगर हम नजर डालें एनडीए की तो देखिए जेडीयू 9 पर, भारतीय जनता पार्टी 18 पर, जबकि हम एक सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को भी सीधा सीधा फायदा इस महागठबंधन में शामिल होने के बाद दिखाई दे रहा है। बिहार की 87 सीटों की रुझान सामने आए। एक जल्दी से क्विक कमेंट आपका आशुतोष जी। ये रुझान, हालांकि बार बार आप यही कह रहे हैं शुरुआती है, लेकिन अब कम से कम समय गुजरने के साथ ही अगर यही ट्रेंड कायम रहता है बीते तकरीबन पौन घंटे से, जितना समय आशुतोष जी चाहते हैं गुजारना उतना गुजर नहीं पा रहा नहीं, लेकिन 87 का मतलब है कम से कम एक चौथाई से ज्यादा सीटें ऑलरेडी आ चुकी हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस दे दिया इसने आपको। और 56 अगर आरजेडी प्लस है तो मोरालेस अब आप लगता है कि आरजेडी को बढ़त मिलेगी। लेकिन अभी ये कह देना कि बहुत ज्यादा बढ़त मिलेगी या 2/3 हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो अभी ये लग रहा है एज जरूर है उसको आरजेडी को, लेकिन फिर भी किसी फाइनल कंक्लूजन इसके आधार पर हम कह सकते हैं 2/3 मिलेगा, बट ऐसा ये फिलहाल अभी कहना खतरे से खाली। ये तो छोड़ चुके हैं हाथ से संगीत रागी आशुतोष जी जिंक्स नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए ये शहरी मतदाता और वो जो सर्विस सेक्टर के लोग जो सर्विस में है, सरकारी नौकरी, उन लोगों का वोट आ रहा है। और यदि उन लोगों के वोट में आरजेडी को यदि बढ़त है तो ये मुझे लगता है एनडीए के लिए बिल्कुल खराब ट्रेंड ये साबित होने वाला है। मेरा मान लिया फाइनली आपने। राजीव जेटली शुरुआती ट्रेंड ही सही, शुरुआती रुझान ही सही। अब गुरु प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरु प्रकाश जी, शुरुआती ट्रेंड ही सही, रुझान जो दिख रहा है वो सीधा आरजेडी की तरफ, और जो माना जाता है जो मेल इन बैलेट्स आता है, पोस्ट इन बैलेट्स आता है, वो ज्यादातर शहरी मतदाता जो नौकरी कर रहा है उनका होता है। ये बड़े ही अशुभ संकेत आपके लिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं सबकी बातों को सुन रहा था। प्रभु जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान है और इस पे किसी आधार का जो अपना ओपिनियन बनाना अभी उचित नहीं होगा। पहले भी मतलब इतिहास में लोगों ने देखा है, 2015 की बात करूं, 10 की बात करूं, तो पहले मिठाई बांटने से कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, अंजना जी आप बिहार के रहने वाली हैं, कल राजग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट हुआ है कि हवाई फायरिंग ना करें। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के चरित्र को जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं और कह रहे कि भाई हर्ष फायरिंग ना करिए। मैं तो कल से वही देख के परेशान हूं। मैं पटना में बैठा हूं या विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं कि हवाई फायरिंग नहीं करने के लिए आपको आग्रह करना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं से। तो यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होता है जिसकी अभी कल्पना नहीं है, हालांकि आपका एग्जिट पोल अभी कुछ भी बता रहा हो जो शुरुआती रुझान है, लेकिन ये बहुत ही ये संकेत उचित नहीं है। अगर अपने कार्यकर्ताओं को आप नियंत्रित नहीं रख सकते हैं और ऐसा है, लेकिन देखिए अभी 12 बजे का इंतजार करिए, 12 बजे 1 बजे तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और अभी किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह करना उचित नहीं होगा।